हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम। पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने 13.2 के एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिए थे और एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर दी थी 13.2। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल 5 सबसे बढ़िया बात है बच्चों, इसका फिगर दे रखा है। तो देखो इस फिगर को ध्यान से देखो, स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, बाद में समझ लेते हैं कि ये फिगर किस शेप का है और हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसने बोला है बच्चों, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय ए हाफ सिलेंडर। एक शांता एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है बच्चों, वो चला रहा है ऐसी इंडस्ट्री को जो कि इस शेप की है, जो नीचे क्यूबॉइड बन रहा है और ऊपर इसके आधा सिलेंडर बन रहा है, हाफ सिलेंडर। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, नीचे एक क्यूबॉइड बन रहा है और ऊपर एक आधा सिलेंडर है। हिंदी में बात करें तो बच्चों नीचे घनाभ बन रहा है, ऊपर एक आधा बेलन बन रहा है। इफ द बेस ऑफ शेड ऑफ डायमेंशन इज 7 मीटर एंड 15 मीटर, जो इसकी ये भी दे रखी है, ये 15 है, ये 7 है, सारा कुछ दे रखा है। एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड पोर्शन इज 8, जो क्यूबॉइड घनाभ उसकी हाइट है वो 8 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड, वो वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल के लो जो इसके अंदर आ सकते हैं। कुछ नहीं बेटा, दोनों का वॉल्यूम निकाल के जोड़ कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का आयतन निकाल के जोड़ कर देना। आगे बोला, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपी ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। अब इसके अंदर मशीनरी पड़ी है, तो मशीनरी भी तो जगह घेरेगी बच्चों, उसने 300 मीटर क्यूब जगह घेर रखी है। एंड देयर आर 20 वर्कर ईच ऑफ होम ऑक्यूपी अबाउट 0.08 मीटर क्यूब स्पेस इन एवरेज। अब एक आदमी कहता है 0.8 मीटर क्यूब स्पेस घेरता है, तो यहाँ से 20 वर्कर भी काम कर रहे हैं। देन हाउ मच एयर इन द शेड, तो बताओ इस शेड के अंदर कितनी हवा है। तो पहला तो हमें क्वेश्चन ये निकाल के लाना है कि इसमें टोटल हवा कितनी है। मतलब देखो बच्चों, ये कमरा है, अगर ये खाली है तो इसमें पूरे में हवा आ सकती है। अगर आप यहाँ कुछ रख देंगे तो जहां मतलब एक ऐसी चीज आपने रख दी, अब जैसे मान लो ये बोर्ड लगा है, अगर ये बोर्ड ना होता तो बोर्ड की जैसे अंदर वाली जगह है, इतनी इसकी मोटाई है, यहाँ भी हवा होती। अब इस बोर्ड के अंदर हवा नहीं है, समझ आ गई आपको बात। जैसे इस कमरे में भी मार्कर पड़ा है, तो जो मार्कर वाली जगह है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इस कमरे में वहां हवा नहीं है, अब मार्कर हटा लोगे यहाँ हवा आ गई है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। तो हमें ये निकाल के लाना है कि मशीनरी को रखने के बाद कितनी हवा बाकी है। तो सबसे पहले आप जाइए बच्चों इन क्यूबॉइड में, घनाभ में बच्चों, तो इसकी लेंथ आपको दे रखी है 15 मीटर, जो इसकी ब्रेथ है वो आपको शायद दे रखी है 7 मीटर, और जो हाइट है एच वो दे रखी है 8 मीटर। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, L मल्टी B मल्टी H। तो L है 15, B है 7, ये है 8, तो मल्टी करनी है बेटा। 15 इंटू 8 7 56, 15 की 6 से 90, 9, 15 छिके 90 होगी, 15 छिके 90 होता है बेटा, 15 5 75, और 9 कितना हो गया 84, 840 मीटर क्यूब, ये आ गया। अब इन सिलेंड्रिकल पार्ट में आओ बच्चों, इन सिलेंडर बेलनाकार भाग में। तो इसका जो डायमीटर बच्चों वो आपको 7 दे रखा है, जो इसकी ब्रेथ थी वो इसका डायमीटर है, व्यास है। तो इसकी रेडियस त्रिज्या क्या होगी बच्चों, 7/2 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 15 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, क्या फार्मूला बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू यहाँ रख लेनी चाहिए क्योंकि उसमें पाई कुछ और ही था, यहाँ पाई नहीं था। आर स्क्वायर बच्चों 7/2 इंटू 7/2, और एच की वैल्यू कितनी बताई 15। तो ये इससे 11 पे कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, तो 11 7 77 गुणा 55 बटा 2, 15 7 105, असल में 10, 15 7 105, और 10 हो गया 115 बटा 2 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों,
तो टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड, ठीक है बच्चों, कुल शेड का आयतन, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो बच्चों, ठीक है। तो इसका आया था 840 और इसका आया है 1155/2। तो एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, 2 आ गया, इसको इससे भाग किया 2, तो 0 8 16, इसको इससे भाग किया 1155, ये आ गया 5 5 और 8 13, असल में एक 6 और एक 7 और एक 8 हो गया, एक और एक 2/2, यही होगा बच्चों। दोबारा ऐड कर लो, 5 5 और 8 13, असल में एक और 6 7 और एक 8, एक और एक 2, ठीक है बच्चों। 28 35 इधर लिख लो, डिवाइड बाई 2, तो और डिवाइड कर लो बेटा, 1 पे गया, 4 पे गया, 1 पे गया, 1 बचेगा, 15 7 पे, अब क्या बचा 1.5 मीटर क्यूब। एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि इसने एग्जाम्पल में भी कर रखा होगा, उसका क्या आया है 1128, सॉरी गलती हो गई छोटी सी, क्या गलती हो गई है अभी याद आ गया देखते ही, ये हाफ सिलेंडर बच्चों, आधा सिलेंडर है, तो आगे क्या लगा दोगे 1/2 लगा दोगे बच्चों। तो यहाँ इस सारे के आगे यहाँ 1/2 रहेगा, यहाँ 1/2 रहेगा, यहाँ 1/2, तो डिवाइड में 4 आ जाएंगे बच्चों। ये बात याद आ गई है कि यहाँ कुछ ऐसा भी था, तो एलसीएम 4 आ गया, तो इसको इस डिवाइड किया 4, तो 0 4 4 जा 16, कैरी ऑन 1, 4 8 जा 32 और 1 33, ये 1155 ही आ जाएंगे। तो ऐड करो बच्चों, 5 5 और 6 11, 1 और 3 4 और 1 5, 3 और 1 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है बच्चों। ठीक है, पर बेटा ठीक है, सही आएगा, मेरे को वहाँ 1400 दिखाई दे रहा था, 1100 ही आ रहा है, ठीक है बच्चों। इसको डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 5 उतर गया, फिर 4 एकम 4, 1 बचा 11, 4 दूनी 8, 3 बच गया 35, 4 8 32, 3 30, फिर 4 7 28, 2 20, 5 पे, तो ये लो बिल्कुल सही आ रहा है, यही आ रहा है। तो टोटल शेड का वॉल्यूम बच्चों ये आ गया। अब इसने कहा है कि इसके अंदर कुछ मशीनरी भी पड़ी है जिसने 300 मीटर क्यूब एरिया घेर रखा है, और वर्कर भी काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ एरिया घेरा हुआ है, तो एयर का क्या वॉल्यूम रहेगा। तो देखो आगे लिख सकते हो आप, टोटल स्पेस ऑक्यूपिड बाय मशीनरी, टोटल स्पेस ऑक्यूपिड बाय मशीनरी, ठीक है बच्चों, मशीन कह दो चाहे, वो है 300 मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। टोटल स्पेस ऑक्यूपिड बाय वर्कर्स, वर्कर कितना करेंगे, एक आदमी 0.08 मीटर करता है तो आदमी 20 है बच्चों, तो ये 1.60 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू, इसमें से ये जो टोटल आया है इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस मशीनरी भी स्पेस घेर रही है बच्चों, प्लस ये भी घेर रही है, ये 1128.75 माइनस ये 301 हो गया ना बच्चों, 301.60 हो गया, तो इसको इससे माइनस कर देना, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। ओके बच्चों, हिंदी में देखो बताना रह गया, मशीनों द्वारा घेरा गया स्थान, मशीनों द्वारा कुल घेरा गया स्थान बराबर 300 मीटर क्यूब, वर्कर्स, तो वर्कर को शायद मजदूर लिखा होगा, मजदूरों द्वारा घेरा गया स्थान बराबर ये लिख देना, ठीक है बच्चों। हवा का आयतन ये लिख के आगे माइनस कर देना। ओके बेटा, तो ये है एग्जांपल नंबर 5, तो ये हमें करना था। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि बढ़िया समझ आया है आपको।
आगे है एग्जाम्पल 6, सीधा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बेटा। कहता है जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास इन शोन इन फिगर। एक जूस कस्टमर बच्चों वो क्या कर रहा है, अपने जो कस्टमर को जो जूस देता है वो इस गिलास में दे रहा है जो आपके सामने है। द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। जो अंदर का जो डायमीटर है, इसके अंदर का जो स्थान है, क्योंकि पानी तो अंदर ही आएगा, हमें अंदर का ही निकालना है। बट द बॉटम ऑफ ग्लास हैड हेमिस्फीयर रेज्ड पोर्शन व्हिच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो ये थोड़ा ध्यान से देखने वाला है। नीचे जो ये चीज दिखाई दे रही है वो एक हेमिस्फीयर है, जिससे क्या है कि ये पूरा जो है वो जूस से नहीं भरता बच्चों, यहाँ तक ही जूस इसमें आ सकता है, क्योंकि नीचे से मान लो कांच की शेप का बना दिया है तो यहाँ तक जूस नहीं आएगा। क्या भी रखा है, रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ गिलास, जो मतलब टोटल कैपेसिटी उससे कम करता है उसको। इफ द हाइट ऑफ ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, अगर पूरी ग्लास की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अपारेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज एक्चुअली कैपेसिटी। तो मैं दोनों की दोनों जो अपेरेंट मतलब टोटल कैपेसिटी जो हो सकती है वो निकाल के लाओ, और जो एक्चुअल है वो भी निकाल के लाओ। तो कुल मिला के कुछ बच्चों ऐसे दे रखा आपको, एक गिलास है, नॉर्मली आपको होता है गिलास ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसमें पानी यहाँ से लेके यहाँ तक डल जाता है। अब क्या नीचे एक हेमिस्फीयर बना दिया मतलब इस तरह से, तो इसमें बच्चों यहाँ तक है ना पानी नहीं आएगा। यहाँ मान लो कांच है तो नीचे पानी थोड़ी जाएगा, तो यहाँ आके पानी रुक जाएगा बच्चों। तो ऑब्वियस है जो पानी यहाँ तक आना था वो इतनी जगह में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें निकाल के लाना है। तो इसके अंदर की डायमीटर की बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अपारेंट कैपेसिटी मतलब इसमें टोटल कितना आ सकता था, तो देखो द इन सिलेंडर में आओ बच्चों, बेलनाकार भाग में, तो रेडियस क्या आ जाएगी बच्चों, त्रिज्या क्या आ गई 5/2 आ जाएगी। तो हाइट भी हमें पता है, तो हाइट बेटा क्या हो गई 10। तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई के बारे में देख लेता हूँ, कोई चीज बता रखी है क्या, बिल्कुल 3.14 लेना है बच्चों। आर स्क्वायर 5/2 एच है वो 10 है। इसको 16 किया तो 100 लगेगा बटे में, ये 10 पे कटा, ये 2 पे, 2 से 157 पे, और तो कुछ कटौता दिख नहीं रहा है। तो 157 इंटू 5 बचा, नीचे 4। तो ये इसको निकाल लेना बेटा, जो भी आएगा इतना तो मुश्किल नहीं, मैं भी निकाल देता हूँ। 5 की 7 से 5 7 35, असल में 3, 5 5 25 और 3 28, असल में 2, 5 एकम 5 और 2 7/4। अब डिवाइड किया 7 एकम 7, 3 बचेगा 38, 7 नी में 36, 2 बचा 25, 4 छिके 24, 1 बचा 10, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 5 20। तो इतना अगर ये चीज ना होती इसमें, तो अपारेंट जो कैपेसिटी इसकी मतलब अगर ये चीज ना होती तो इतना इसका वॉल्यूम आ सकता था। ठीक है बच्चों, अब ये होने के बाद एक्चुअली क्या पोजीशन है, तो ये क्या बन रहा है, हेमिस्फीयर बन रहा है। तो आ जाइए अब इन हेमिस्फीयर पार्ट, इन हेमिस्फीयर पार्ट अर्धगोलाकार भाग में। तो रेडियस बच्चों ऊपर वाली काम आ जाएगी क्योंकि सेम है 5/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का आयतन, तो क्या होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 3.14 लिया तो डिवाइड में 100 लगाना पड़ेगा। आर क्यूब मतलब इसको 3 बार लिखना है। निकालो भाई, 5 से ये 20 पे कटा, ये 5 से ये 4 पे कटा, ये 2 पे कट हो गया, ये 2 157 पे कट हो गया। तो अब की बार बच्चों एक तो 157 बचा, एक 5 बचा, मल्टी तो पहले भी किया था 785। अब की बार डिवाइड में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो इसको बेटा 24 से डिवाइड करोगे तो लगभग आ जाएगा ये, मैं सीधा ही आंसर देख लेता हूँ बेटा 32.71। ठीक है, इतना आ सकता है, इतना आसपास ही आएगा 32.71। आप बेटा इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, आगे लिखना एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, हिंदी में क्या लिखोगे, गिलास की वास्तविक कैपेसिटी मतलब होता है या गिलास का वास्तविक आयतन। ठीक है बच्चों, तो माइनस कर दो क्योंकि टोटल में से ये माइनस करेंगे उतना ही आ सकता है। तो 196.25 में से
32.71 माइनस कर देना, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 163.14। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया है। ओके बेटा, समझ आ गया, कर लोगे। तो ये लो छठा क्वेश्चन। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई और दिक्कत आपको होगी बेटा, फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो अब भी ना समझ आई हो, कोई बात नहीं, बता देना। तो ये जो डिवाइड किया था वो बेटा डिवाइड आप कर सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं, डिवाइड नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल अपन करते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर बेटा आगे एक 7 है, वो आपको अपने आप करना है। तो अगर एग्जाम्पल 7 नंबर ना हो तो बता देना, कोई बात नहीं, आपको अगले वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो आज बेटा आपका जो वर्क है वो ये तीनों एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7। ठीक है बेटा, कर लेना अच्छे से। थैंक यू।